गुड मॉर्निंग और आप सबका फिर से वेलकम है एक नए वीडियो में। और मैं हूँ रिम्पी। आज शनिवार का दिन है और जून का महीना है, तो सुबह चल रही है हमारी अभी मॉर्निंग टी। अभी डेली एक नया रूटीन ही होता है मेरे लिए। अभी प्रेशर उतना होता नहीं है, जून का महीना होता है तो बच्चे घर पर रहते हैं, पर ऑफ़िस जाना होता है तो ऑफ़िस जाना होता है तो थोड़ा 10 बजने तक जाना होता है। और फिर यहाँ पर मैं सुबह उठते ही मॉर्निंग टी होने के बाद, फ्रेश होने के बाद यहाँ पर मैंने किया अपना एक्सरसाइज। ज़्यादातर मैं योगा कर लेती हूँ बैठ के। योगा मुझे करना ज़्यादा बेटर लगता है और अच्छा लगता है। तो कुछ चीज़ें लेट कर हो रही थी जिससे मेरे पेट की भी एक्सरसाइज हो जाती है। और यहाँ पर मैं कर रही थी भ्रामरी, जो लास्ट में ही करते हैं। फिर उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद सारे जो भी रात को ये लोग ना रात को बैठ के कलर वगैरह करते रहते हैं और लेट से सोते हैं तो, और कुछ बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो पूरा फैला देते हैं। और यहाँ पर सारी चीज़ों को सोफे पे जो भी फैले हुए हैं तो वो सारी चीज़ों को मैं हटा के रख लूँगी। और सारी चीज़ों को समेटने के बाद ही यहाँ पर फिर क्लीनिंग होगी। सबसे ज़्यादा टाइम ना डस्टिंग में ही जाता है। ऊपर से झाड़ना, साफ़ करना, सामानों को हटाना। एक छोटी चीज़ को उठा कर रखने के लिए जाओ तो सारी चीज़ें अलग अलग जगह पे रखने में और समेटने में उसमें ज़्यादा टाइम जाता है। बाकी झाड़ू पोछा तो जल्दी हो जाता है, लेकिन जो साफ़ सुथरा होता है ना वो ज़्यादा टाइम होता है। यहाँ देखो धूल, जब मैं झाड़ रही थी तो वीडियो में साफ दिख रहा था कि धूल कितना है। और फिर जब हम तो 4-5 दिन थे नहीं तो इसलिए और ज़्यादा डस्ट हो गया था सोफ़ा के ऊपर। तो ब्रश के जब मैंने झाड़ा तो उस पर धूल आराम से दिख भी रहा था कैमरे में। तो यहाँ पर फिर मैंने टेबल वगैरह सारी चीज़ों को डस्टिंग करने के बाद, देखो झाड़ू भी जब लगाओ ना तो इनके टॉय इधर उधर मिल ही जाते हैं। और इसी तरीके से वो टॉय जो होता है अल्फ़ाबेट या फिर ब्लॉक्स वगैरह, तो ये ना इधर उधर गिर के खो भी जाते हैं। लेकिन इसको उठा के फिर इनको टॉय वाले में रखना पड़ेगा मुझे। तो इनको झाड़ू लगाते हुए एक साथ ले जाऊंगी और उसको ना इकट्ठे उठा लूँगी, क्योंकि ये श्री है ना जो सारी जगह फैलाई रहती है सारे टॉय को। तो फिर अंदर एक रूम से लगाते हुए और फिर मैं इस रूम में आ गई थी। तो इसको जालियों को मैंने दरवाज़ा खोलकर थोड़ा सा जालियों को झाड़ दिया। उसके बाद फिर मैं गेट इसलिए बंद कर दी थी क्योंकि शोर होते हैं और बच्चे अभी सो रहे थे, तो बाहर का शोर डायरेक्ट अंदर आता है। और वहाँ श्री उठकर तुरंत आ गई थी और उसे वॉशरूम जाना था। फिर मैंने अपने काम को कंटिन्यू किया और झाड़ू लगाते हुए मैं फिर बाहर आ गई थी। बाहर एसी का जो पानी स्टोर करके रखते हैं ना, एसी का पानी बाल्टी में जमा हो जाता है, उसको मैं पौधों में यूज कर लेती हूँ। और एक बाल्टी तो नहीं हो पाता है, तो इसको ना सुबह शाम जब भी भरता है ना तो सुबह शाम आजकल पौधों को पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि पौधे सूख जाते हैं। और पत्तियों को हरा कर रखने के लिए ऊपर से मैं हाथ से भी छींटे मार रही थी कि पत्तियां भी धुल जाए और फ्रेश लगे। और जो एक्स्ट्रा पानी बचा था उससे मैं बरंडे को धुल रही थी, क्योंकि धूल जो थे ना वो जम गए थे। तो यहाँ पर फिर पानी गिर गया था, तो वो साइड से गमले के जो भी गंदा जमा होता है वो साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं पोछा कर लूँगी। पूरा बरंडा नहीं धुल रही थी, क्योंकि ये सिर्फ गमलों के पास ज़्यादा डस्ट हो जाता है, मिट्टियाँ जम जाती हैं। तो उसको धुलने के बाद फिर मैं यहाँ पर पोछा अच्छे से लगा दूँगी। और फिर बाहर क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं आ गई थी अंदर पोछा लगाने। तो बस जल्दी पोछा लगा रही थी। यहाँ मुझे टाइम लग गया था और इनको ऑफ़िस के लिए जाना था, तो मुझे अभी नाश्ता भी बनाना था, सुबह का ब्रेकफास्ट। तो इसलिए मैं जल्दी पोछा भी लगा रही थी कि जल्दी से पोछा लगा लूँ। तो वो मैं बाथरूम में ही बाल्टी रखती हूँ, उसी में जाकर ना पोछे को धुल कर और फिर लगाती हूँ फ़िनाइल डालकर। और फिर यहाँ पर सारे रूमों में सारी जगह पोछा लगाने के बाद मैं आ गई थी नहाकर बाल धुलकर, क्योंकि गर्मी इतनी है ना। और देखो जल्दबाजी के चक्कर में ना सिंदूर जब मैं खोली तो वो मेरे हाथ पे गिर गया, नीचे भी गिर गया। तो वहाँ पे क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई थी पूजा करने, क्योंकि शनिवार था तो फिर हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ शनिवार को भी और मंगलवार को भी। तो फिर यहाँ पर धूप बत्ती कर लिया बाहर भी। और उसके बाद जल्दी से आ गई थी। आलू बॉयल रखा था तो इसलिए फिर उसको छील कर और फिर इसको फोड़ रही थी। यहाँ लाइट चली गई थी
अब ऐसे ना मैं कूलर लगा के काम करती हूँ, तो लाइट जाने से कूलर बंद हो गया था और गर्मी में काम तो करना था, समय पे नाश्ता बनाना था, तो जल्दी जल्दी में काम कर रही थी। इसमें लहसुन प्याज मुझे नहीं डालना था, तो इसलिए मैं अदरक और हरी मिर्च को अच्छे से बारीक कूट रही थी। और उसके बाद यहाँ पे तड़के के लिए मैंने लिया था जीरा, मेथी, राई, कलौंजी और सौंफ तो बोल दिया, तो ये सब तड़के में जाएगा। और मुझे फिर ये टमाटर कट कर रही थी, तो लाल लाल यहाँ का टमाटर को लूँगी। ये भंडारे वाली सब्ज़ी बना रही थी। रात को जब मैं देख रही थी ना, तो सियाला को आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद आती है, तो जो भंडारे वाली बनाती हूँ तो उसे मन कर रहा था भंडारे वाली सब्ज़ी खाने का, आलू की सब्ज़ी और पूड़ी खाने का। इसमें जो तड़के जाते हैं ना, सौंफ और जीरा राई का सारे मिक्स करके, तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है आलू में। और यहाँ पर फिर मैं अदरक और हरी मिर्च को टमाटर पकने के बाद ही डालते हैं, नहीं तो वो अगर शुरू में डाल देंगे तो जल जाएगा या चिपक जाएगा, उसकी फिर खुशबू बदबू में बदल जाती है, तो इसलिए हम उसको बाद में डालेंगे। और फिर यहाँ पर मैं कुछ गरम मसाले डाल रही थी, जिसको मैं लास्ट में ऐड करूँगी। और फिर देखो ये पसीना इतने सारा फेस पे हो रहा था। और फिर यहाँ पर फिर अच्छे से मसाले को भुनने के बाद बस धनिया पाउडर और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला मैंने ऐड किया था, बाकी और कोई चीज़ नहीं डाला। फिर उसके बाद आलू को फोड़ कर डालेंगे। जो आलू हम फोड़ेंगे तो आधा जो ज़्यादा मैश होगा, थोड़ा बड़ा होगा, उसी से वो ग्रेवी बहुत टेस्टी बन जाती है। बाकी यहाँ पर नमक फिर ऊपर से डालेंगे, क्योंकि आलू में नमक था नहीं और टमाटर में मैंने नमक डाल दिया था। और उसके बाद ना ढेर सारा पानी डालूँगी मैं इसमें, और इसको थोड़ी देर पकने के लिए रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर पूड़ी का आटा गूँथ रही थी, और यहाँ पर मैं अजवाइन, कलौंजी और नमक और थोड़ा सा तेल डालकर अच्छे से आटे को गूँथ लूँगी। पूड़ी के साथ ही आलू की सब्ज़ी जब खाओ ना, इतना यम्मी और टेस्टी लगता है। तो बीच बीच कभी कभी ये सुबह का नाश्ता बन जाता है। और यहाँ पर मैं आटा गूँथ रही थी, तो बॉइल्ड हो गया था सब्ज़ी, इसलिए फिर मेरे हस्बैंड यहाँ पर धनिया पत्ती डाल रहे थे, तो वो कैंची से कट करके धनिया पत्ती को डाल रहे थे। और जो मैंने मसाला कूटा था गरम मसाला, वो ऊपर से डाल दे रही थी कि उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और यहाँ देखो ये सब्ज़ी की कलर और पानी बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर इतना ही पानी रहेगा तभी वो अच्छा लगता है पूड़ी के साथ खाने में। यहाँ मैं पूड़ी तलने के लिए आ गई थी, तो सबसे पहले मैंने अग्नि देवता के लिए थोड़ा सा डाल के निकाल दिया, और फिर उसके बाद पूड़ी तलना स्टार्ट किया। और देखो धीरे धीरे पूड़ी बहुत अच्छी लाल और फूलती जा रही थी, सारी पूड़ियाँ बहुत अच्छे से फूल रही थी। और यहाँ देखो पूड़ियों पे जो कलौंजी है ना, वो ब्लैक और अजवाइन जो दिखते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। और इसी के साथ मैं जल्दी से पूड़ी तल लूँगी। पहले अपने हस्बैंड को दे दूँगी कि वो जल्दी से खा के निकले, क्योंकि गरम गरम खाया भी नहीं जाता गर्मी के दिन में। सब्ज़ी को मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए, तो सब्ज़ी ठंडा कर दिया था मैंने पंखे के नीचे। और उसके बाद यहाँ पर पूड़ियाँ अभी थोड़ी बहुत निकली है, तो वो खा के निकल जाएंगे, तो इसलिए मैंने उनको दे दिया। और ये देखो एकदम फूली फूली कराकेदार अच्छी पूड़ियाँ बनी थी। तो वो कहना कि बच्चे बैठे हैं, तो पहले उनको भी खिला रहे थे वो, लेकिन बच्चे अभी दूध पी कर बैठे थे, देर से उठे हैं, तो वो थोड़ा लेट से खाएंगे। और फिर यहाँ पर मेरी सारी पूड़ियों को तल लिया था मैंने, तो सिंक में डाल दिया सारा बर्तन। सुबह नहाने पे और खाना बनाने के बाद में इतनी गर्मी होने लगी थी, बहुत ज़्यादा लग ही नहीं रहा था कि मैं नहाई हूँ। और फिर लेकिन ना मन भी नहीं करता, झाड़ू पोछा के बाद नहाने का लगता है कि नहा के ही काम करो। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं अचार था ना, उसको बाहर में रख रही थी। और यहाँ पर हो गई थी हस्बैंड रेडी, और सियाला को फिर कही कि मुझे भी खाना है, तो उसको मैंने दे दिया था। और उसके बाद यहाँ पर फिर मैं लास्ट को हुई थी, तो उसको तल के मैं उधर ही रख दूँगी। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, और इस सीज़न में तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा मतलब बार बार नहाने का ही मन करता है, कोई काम नहीं कर सकते ऐसा लगता है। अब फेस धुलने के बाद रिलैक्स लग रहा था, थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठूंगी। और फिर पता मैं हम लोग घर में है तो इतनी गर्मी लग रही है, तो बाहर जा रहे हैं तो इनको भी तो गर्मी लगती ही होगी। फिर यहाँ पर मैं अपने बालों को अच्छे से सुखा रही थी, क्योंकि वो गीले तो थे ही पर सूख नहीं पा रहे थे, पसीने से और गीले हो रहे थे। और बाहर का गेट मैं बंद कर दे रही थी कि धूप अब आएगी, इधर से ना धूप आ जाती है, तो फिर ना रूम गर्म हो जाता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर चाय बना कर ले आई थी।
जितनी भी गर्मी पड़े तो चाय तो पीना अपने टाइम पे ज़रूरी हो जाता है। फिर यहाँ पे एसी चला के मैं चाय पीऊँगी कि थोड़ा सा ठंडा लगे, चाय पीने में मज़ा भी आए। और यहाँ पर नाश्ता करेंगे तो बस हो गया था और 11 बजने जा रहा था और चाय बना कर लाई थी और फिर श्री को खिलाऊंगी क्योंकि श्री मेरे बगल में खाती। और यहाँ पर बच्चों का कार्टून भी चल रहा था, श्री खेलने में मस्त थी और फिर मैं बैठ के रिलैक्स से खाऊंगी पूरी। और ये देखो कितनी सॉफ्ट पूरी बनी थी और आलू की सब्ज़ी मस्त लगती है और सच में बहुत टेस्टी लग रहा था आलू का सब्ज़ी। और यहाँ फिर थोड़ी देर बच्चे पढ़ाई करेंगे के बाद फिर नहलाऊँगी क्योंकि खाने के तुरंत बाद नहीं नहलाते। और बाकी जो काम है वो करूँगी मैं। अनार है लाल लाल, अंदर से ये दानेदार। आम और पलाली होती है, खाते हाँ को दुनिया सारी ई से इमली। इसे मिली। हाँ अब फिर से गा के सुना। अच्छा एक गन्ने करने का नाम हाथी है, बहुत काम। वाह पूरा पढ़ के सुना दी है ना, गुड गर्ल। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 हाँ 13 10 तक अच्छे से बोल लेती है, उसके बाद थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। 12 के बाद वो भूल गई। और इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ अगले दिन। बाय बाय। 18 19 20